जय हिंद, नमस्कार मेरे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगार विद ओजांक यूट्यूब चैनल पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आप सभी के तैयारी के लिए। रिसेंटली अभी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के फॉर्म भरे गए, जिसको लेकर काफ़ी बच्चों ने कुछ गलतियां भी की हैं, और उन गलतियों को लेकर मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये जो गलतियां हमसे हो गई हैं इसको क्या सुधारा जा सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे पास क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि सर ये जो फॉर्म भरा जा रहा है इसमें अगर गलती हो जाती है हमसे, तो जो फॉर्म है इसके करेक्शन डेट क्या है, इसका करेक्शन डेट क्या है। ये एक क्वेश्चन हमारे से पूछा गया कि सर बता दीजिए इसका करेक्शन डेट क्या होगा। फिर एक प्रश्न एक बच्चे ने पूछा कि एक प्रश्न एक बच्चे ने पूछा कि क्या क्या करेक्शन हो सकता है, क्या क्या करेक्शन हो सकता है। ये एक प्रश्न एक बच्चे का आया। और एक प्रश्न और पूछा गया कि क्या करेक्शन करने के लिए कोई फीस लगेगी। तो यहां पर कि भाई करेक्शन फीस क्या होगी, करेक्शन फी क्या होगी। तो ये तीन ऐसे प्रश्न हैं जो मेरे पास कई बार बच्चों ने पूछ लिया है, और कई बार इसको लेकर क्वेश्चन हमारा बन गया है। कई बार बच्चों ने हमसे क्वेश्चन किया है कि सर हमें बता दीजिए, इस पर थोड़ी क्लियरिटी दे दीजिए। तो इसी पर ही मैं आज थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। देखो, जो पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न ये है, क्या है हमारा पहला प्रश्न कि भाई फॉर्म का करेक्शन डेट क्या है। तो जब आप नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उसमें एक लाइन दी हुई है। उस लाइन में करेक्शन को लेकर, संशोधन को लेकर ये बात बोली गई है कि संशोधन हम कब कर सकते हैं और कितने से कितने समय का, कितने दिन का हमें समय दिया गया है। तो जब हम संशोधन की बात करेंगे तो भाई फॉर्म में जो आपने भर दिया है ना, जो आपने भर दिया है, तो फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो उसमें जो संशोधन का समय आपको दिया गया है, डेट क्या दी गई है बच्चे, डेट दी गई है 15 मई से 24 मई तक। यानी कि अप्रोक्स आप समझिए कि आपको 10 डेज का समय मिल रहा है, 10 दिनों का आपको पर्याप्त समय मिल रहा है। और इन 10 दिनों में आप बहुत अच्छे से अपनी पूरी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लें और एक बार में ही सारा करेक्शन कर लें। ठीक है, तो 10 दिन ये बहुत होता है जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, बड़ी सरलता के साथ करेक्शन कर सकते हैं और अपनी सारी कमियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि भाई बाद में एग्जामिनेशन टाइम में दिक्कत आती है, समस्या आती है। जब एडमिट कार्ड आता है तो उस पर फ़ोटो में गलतियां होती हैं या नाम गलत आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ कई बच्चे गलत डाल देते हैं, है ना, पता कई का गलत चल जाता है, मम्मी के नाम का या पापा के नाम का स्पेलिंग गलत हो जाता है, अपने नाम का ही स्पेलिंग हो जाता है, मेल का फीमेल हो जाता है, फीमेल का मेल हो जाता है। तो ऐसी जो गलतियां हैं इनको सुधारा जा सकता है। अब प्रश्न ये बना कि भाई हम सुधार क्या क्या कर सकते हैं, है ना। एक प्रश्न दूसरा क्या था हमारा कि सुधार क्या क्या हो सकता है, यानी कि संशोधन जो है या जो करेक्शन है, जो संशोधन की हम बात कर रहे हैं, संशोधन क्या क्या किया जा सकता है, किन किन में संशोधन किया गया। तो संशोधन जो है आप जो कर सकते हैं, दो चीज़ों को छोड़कर संशोधन कर सकते हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी छोड़नी है सर। तो दो चीज़ें जो छोड़नी है बच्चे आपको, एक तो ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, और दूसरा जो चीज़ है आपका, दूसरा जो है वो है आपका क्या, फ़ोन नंबर। ठीक है, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उसमें, ठीक है, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है बच्चे, वो आप संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों का उपयोग आपके फ़ोन भरने में किया गया था। मतलब ये है कि जब आपने फॉर्म भरा था तो उसके लिए आपने एक अकाउंट बनाया था वेबसाइट पर, अकाउंट बनाया था आरआरबी की वेबसाइट पर। आपने क्या बनाया था, एक अकाउंट बनाया था, और वो अकाउंट आपका किससे बना था, ईमेल आईडी से और मोबाइल नंबर से बनाया गया था। तो प्रयास करना है कि ये दोनों गलत ना हो, क्योंकि ये दोनों संशोधन नहीं किए जा सकते, इन दोनों में संशोधन हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर, यानी कि इनको छोड़कर
सभी तथ्यों में संशोधन किया जा सकता है। सभी सूचनाओं में, जो भी सूचना आपने उसमें डाली है, प्रपुष्ट की है, सूचनाओं में सूचना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, संशोधन हो सकता है। अब एक प्रश्न और बना हमारे सामने कि सर जो संशोधन हम लोग कर रहे हैं या जो संशोधन हमारा हो रहा है, वह जो संशोधन है उसके लिए क्या कोई फी लगेगी? तो हाँ बच्चे, फी तो लगेगी, फी लगेगी, दंड तो मिलेगा ही भाई, गलती से लापरवाही करने का एक दंड तो मिलता ही है। तो फी कितनी लगेगी? तो फी जो लगेगी, जब आप एक बार संशोधन करते हैं तो आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा। 250 रुपया जो है आपको संशोधन शुल्क जमा करना पड़ेगा, आपको करेक्शन फी जो है जमा करना पड़ेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कितना? 250 रुपया। तो एक बार में ही अपनी सभी गलतियों को एक बार देख लें, ठीक है, सभी गलतियों को जांच लें, फिर एक बार में ही आप जो है सारा करेक्शन कर लें। जैसे कि भाई जो भी गलतियां होती हैं, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई है ना, मदर नेम में गलती हो गई, कैंडिडेट के नेम में गलती हो गई, फादर नेम में गलती हो गई, मतलब ओवरऑल जो भी गलतियां हैं, आपने कोई मार्कशीट के डिटेल्स डाली हैं तो उनमें गलती हो गई, तो जो भी गलतियां हैं उन गलतियों को एक बार में ही आप आइडेंटिफाई कर लें और अपना लॉगिन करके 250 रुपये पेमेंट करना होगा एडिट करने के बाद, संशोधन करने के बाद, या आप कुछ नई चीज भी जोड़ना चाहते हैं तो वो भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 250 रुपये में आप यानी कि 250 रुपये आपको शुल्क जमा करना पड़ेगा, संशोधन शुल्क जमा करना पड़ेगा, करेक्शन फी जमा करना पड़ेगा, तब आप जो है उसमें संशोधन कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? ठीक है, अब मान लिया कि आपने एक बार संशोधन कर दिया, फीस भी जमा कर दी, फिर बाद में आपकी नज़र किसी और गलती पर गई कि अरे ये गलती तो रह गई, तो आपको फिर दोबारा से जो है 250 रुपये पे करके वह गलती सुधारनी पड़ेगी। तो एक बार में बड़ी सावधानी के साथ क्या कर लेना है, अपनी गलतियों को देख लेना है, चेक कर लेना है, और समय भी हमारे पास खूब अच्छा खासा दिया हुआ है। ठीक है, 10 दिन का समय बहुत होता है, आप बड़े आराम से अपनी सभी गलतियों को देखिए और एक बार में लॉगिन करके अपनी सभी गलतियों को सुधार लीजिए। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रही, और ये लाभदायक रही है तो एक बार शेयर कर दें जोरदार तरीके से इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में, और रोजगार विद उजांक के साथ बने रहें हमेशा, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इस पर GS GK के क्वेश्चंस भी डालने शुरू किए हैं। मेरी क्लासेस आ रही हैं, उस लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो उसको लेकर आप जरूर शेयर करें, क्लास में अटेंड करें, लाइव सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं मेरी क्लासेस। ठीक है, तो शेयर करते रहें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें हमारे साथ रोजगार विद उजांक यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।